हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ते हैं कि अवोगाद्रोस लॉ क्या है ना। अवोगाद्रोस लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हम पुराने वीडियोस में जो इससे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे अभी जो सीरीज है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसके अंदर हमने 4 लॉज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला था क्या है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनाइट प्रोपोर्शन, और थर्ड वन जो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ वन जो था दैट इज गे-लुसाक्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे अवोगाद्रोस लॉ क्या है। बच्चे कभी कभी इसको अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस और एवोगाद्रोस प्रिंसिपल। क्या है? एवोगाद्रोस प्रिंसिपल। सो बच्चे, आप सब ने एवोगाद्रोस की नाम सुनी होगी, क्योंकि जो मोल कंसेप्ट है कि नहीं, तो उसमें क्या है ना, हमने पढ़े थे कि जो मोल है कि नहीं, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको 2 मिनट के लिए ब्रीफ दूंगा। एन है, इसको हम 3 थिंग्स के साथ कंपेयर करते थे। क्या है ना, एक तो था मास के साथ, एक था नंबर के साथ, एक था वॉल्यूम के साथ। इसको कभी भूलना नहीं, क्योंकि मोल कंसेप्ट काफी जगह में यूज होता है, आगे जाकर के स्टोकियोमेट्री में भी यूज होगा। आइए हम देखते हैं कि मास के साथ और नंबर के साथ एंड वॉल्यूम के साथ हम कंपेयर करते थे। बच्चे, यहाँ पे जो मास था दैट इज ग्राम एटॉमिक मास थी, अगर एटम है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास था। बट यहाँ एक एन ए करके लिखते थे, दैट इज एवोगाद्रोस नंबर। क्या है? एवोगाद्रोस नंबर। बच्चे, आपको एन ए से इसको हम रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? एन ए मतलब एवोगाद्रोस, एन मतलब नंबर। सिमिलरली इसको हम वॉल्यूम के साथ में भी करते थे, दैट इज 22.4 लीटर एट एसटीपी। एट व्हाट? एसटीपी। सो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे देखो कि जो मोल हम पढ़े हुए हैं उसमें भी हमने एन ए का यूज किए हैं। क्या है? उसमें भी हमने एन ए एवोगाद्रोस नंबर का यूज किए हैं। तो ये जो नेम है आप अभी देख रहे हो कि बोर्ड में लिखा गया है, जो 5th लॉ हम देख रहे हैं अभी, एवोगाद्रोस लॉ है। ये नाम जो है आपके लिए नया नहीं है, आपके लिए क्या है? न्यू नहीं है। समझ पाए? सो आइए हम देखते हैं कि एवोगाद्रोस ने क्या कहा अपने लॉ में। बेसिकली हम देखते हैं कि 1811 में, कब का है ना, 1811 में, है कि नहीं, एवोगाद्रोस ने क्या किया? इस लॉ को दिया था। इस लॉ को क्या किया? दिया था। तो इसलिए बच्चे आपको ध्यान रखना है कितनी साल पुरानी होगी। अगर 1811 है, अब हम कहां पे है? 2023 में। कब है हम? 2023। आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी ये लॉ है। सो आइए हम लॉ की ओर जाएंगे कि लॉ क्या कहता है ना। एवोगाद्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at similar pressure and temperature contain equal number of moles। क्या है? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से देखिए बच्चे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर क्या कहता है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कोई सा भी आप गैस ले लो,
है कि नहीं, उसके जो वॉल्यूम है और मोल्स के साथ इक्वल है। कब होगा? अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन को सेम कर दे या मैं कांस्टेंट भी कर दूं, तब क्या होगा ना, V is directly proportional to what? N. V is directly proportional to N होगी। V मतलब क्या है बच्चों? ना वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम। N मतलब मोल है। इसलिए मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन में दिया था कि N का मतलब क्या है। N का मतलब क्या है ना, मोल है। V का मतलब क्या है? वॉल्यूम है। तो इसलिए कोई भी गैस मैंने लिया, लेकिन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर वॉल्यूम इक्वल हुआ तो मोल भी इक्वल होगा। क्या होगा? अगर वॉल्यूम इक्वल हुआ तो मोल भी इक्वल होगा। तो इसलिए कोई दोहराई नहीं है इस लॉ में। तो इसलिए प्रेशर एंड टेम्परेचर ये दोनों सिमिलर या वी कैन से कांस्टेंट भी मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इसको मैं कांस्टेंट भी कर सकता हूं। अब समझ आया बच्चों कि अवोगाद्रोस ने लॉ दिया है। कब दिया? 1811 में दिया है। और कितना पुराना है आप अपनी तरफ से इसको कंपेयर कर सकते हो। इस लॉ को और क्या कहते हैं? अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस भी कहते हैं और अवोगाद्रोस प्रिंसिपल भी कहते हैं। और मैंने अवोगाड्रोस नंबर जो होता है इसको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, जिसके बारे में मैंने मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हूं। इसलिए बच्चे यहाँ पे लॉ के ऊपर जब हम बात करते हैं वो कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अगर मैं गैस लेता हूं V1 अपन N1 इज इक्वल टू V2 अपन N2, और मैं कह सकता हूं V अपन N इज इक्वल टू K ए कांस्टेंट। ये भी मैं कह सकता हूं। समझ आया? बड़े ध्यान से देखिए कि लॉ का एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि अगर इस लॉ इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहा है तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है ना। यहां पे देखिए कि V1 अपन N1, V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है। N1 क्या है? इनिशियल मोल है। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम है। और N2 क्या है? फाइनल मोल है। फाइनल मोल है। तो इसीलिए बच्चे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्या है इसमें? क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये आखिर बात होती है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता है, सर लॉ तो पढ़ लिया है, क्वेश्चन कैसा होगा? क्या है? क्वेश्चन कैसे करेंगे इसमें? आइए मैं आपको एक एग्जांपल की तौर पे इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज क्वेश्चन अगर इस टाइप से देता है कि 1 मोल of a gas having volume 1.5 liter is filled in a empty balloon. Empty balloon. Clear? 1 mole of a gas having volume 1.5 liter is filled in an empty balloon. उसका आगे क्वेश्चन कहता है if
2.5 mole of this gas is added, then what is the final वॉल्यूम? बच्चे ध्यान से देखिए, 1 मोल का एक गैस था, इसका मतलब इनिशियल मोल हो गया 1। मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला के नीचे पुट करता हूँ इस क्वेश्चन की डाटा को, तो N1 हो गया, या मैं अगर लिख दूं यहाँ पे V1 हो गया, इनिशियल वॉल्यूम 1.5 है, N1 हो गया 1 है, मुझे V2 निकालना है, और N2 कितना दिया है बच्चे? देखो इनिशियली कितना था ना, 1 मोल था, बाद में कितना ऐड कर दिया गया ना, 2.5 कर दिया गया, 2.5। अब टोटल कितना हुआ ना, 3.5 मोल। 1 प्लस 2.5 इक्वल टू हाउ मच? इट इज 3.5 मोल। अब मुझे निकालना क्या है? ऐसा क्या निकालना है? V2 निकालना है। तो इसलिए क्या होगा ना, हम देखते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू V2 मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय 3.5। तो बच्चे आप V2 निकाल सकते हो, कितना होगी ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो V2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3.5। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली करीब कितना होगा ना, 5.25 की लीटर के करीब हो जाएगा। क्लियर? 5.25 लीटर की होगी। समझ आया? तो कितना कैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कितने आसान तरीके से सॉल्व किया, कितनी आसान तरीके से, है कि नहीं? कितना मजेदार चीज है, क्या है? कितने मजेदार चीज है। केमिस्ट्री यहाँ पे क्या है? सिंपल हो जाता है कि नहीं? केमिस्ट्री क्या है? वेरी सिंपल है। सो बच्चे, इसीलिए अवोगाद्रोस लॉ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या मैंने यहाँ पे बताया हूँ, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा मास परसेंटेज क्या है। आप सीक्वेंस को फॉलो बिल्कुल करना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। और असाइनमेंट्स जो है एक डेली प्रैक्टिस सीट के लिए आप लिंक में जाकर के गूगल ड्राइव का मैं एक लिंक दूंगा, जरूर उसको वहां से आप डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। समझ पा रहे? और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना, और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना। इसको सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना नहीं भूलना है। आप लोग इस वीडियो में क्या है ना, इतना सीखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मास परसेंटेज होगी। इसलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।